ओके सो गाइस देखो, अब यार प्री आरएमओ में ना जो इनइक्वालिटीज आती है ना, मतलब देखो एक क्वेश्चन अब यार टीटूज लेमा का आया हुआ है, ठीक है, बट जो बहुत हाई लेवल इनइक्वालिटीज है ना, वो तो प्री आरएमओ नहीं पूछता है। यार ये मत करो यार, ऐसे मत करो अग्निहोत्र, है ना, मेरे को लिख लेने दो माय तौर, है ना। तो ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटीज आप लोग जानते हैं एक तो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटीज के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं वो यूजुअली एक तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, जो बेसिक ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज आप लोग देख सकते हैं, राइट। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के अंदर जो साइड वाली होती है और इसमें जो पॉलीगन के एक्सटेंड होती है, सो लेट्स कॉल इट ए। सो फॉर अ जनरल पॉलीगन सिग्मा ए आई नॉट इक्वल टू जे इज ग्रेटर देन ए जे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? फॉर एनी जे, राइट, एनी साइड, लाइक दीज आर द साइड्स। सो व्हाट आई मीन इज a1 प्लस a2 प्लस an, ऐसा मान लो कि इसमें से j मिसिंग है बस, विल बी ग्रेटर देन aj, राइट। एम आई मेकिंग सेंस? एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। राइट। सो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटीज होती है एक तो। सेकंड आपकी क्या होती है? सिग्मा, मतलब फिर ऑब्ट्यूज एंगल वाली जो होती है, ऑब्ट्यूज एक्यूट, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, ये आपकी ऑब्ट्यूज हो गई, राइट। एक्यूट आपकी कौन सी हो जाती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो ये वाली साइड है ना, दिस इज द लार्जेस्ट साइड, राइट। क्लियर है? एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। यस सर। है ना। इसका प्रूफ डायरेक्टली फॉलो होता है, एक तो कोसाइन से, और कोसाइन से अगर नहीं करना मान लो तो फिर सिंपल पाइथागोरस से भी फॉलो होता है, राइट। आई थिंक, राइट, since we have only one lecture, I believe you would not want me to prove it. Rather, you want me to tell more and more inequalities and how the questions are framed in these, right? Am I making sense? Yes, sir. यस सर। Right. So, if you remember pre-RMO 2017 question, it was based on quadrilateral inequality, right? It was based on quadrilateral inequality. एंड देन आई पर्टिकुलरली थिंक, मतलब वो इक्वालिटी नहीं है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर, एक तो बता दिया, बट ये जो बी है ना, दिस पार्ट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस थिंग, राइट। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन दिस पार्ट, राइट। क्या रेंज होती है, कोई बता सकता है कि इसकी रेंज? बताओ 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 बताओ, इसकी रेंज क्या होगी? 1 to 2. -1 to 2। -1 कहां से होगी यार, गजब करते हो, मतलब है माइनस कौन करेगा बे इसको? लेंथ की बात चल रही है यहाँ पे, है, right? So it will be 1 to 2, right? इसका सिंपल लॉजिकली ये कहां से फॉलो करती है? मॉड a minus b less than c से, right? When you repeatedly apply this, you get the this part. ये पार्ट ही चेंज होता है क्योंकि ये तो हमेशा होता है, right? अब ये है ना, देखो अब ये है ना इनइक्वालिटीज, पता है, लाइक आई कंसिडर इनइक्वालिटीज एज, मतलब जो मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, पराकाष्ठा है मैनिपुलेशन की। मानते हो ये तुम बात? इनइक्वालिटीज को मास्टर करना सबसे डिफिकल्ट इसीलिए होता है, इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन होते हैं ना, और क्या क्या चीजें सोची जा सकती है। जैसे लेट्स लुक एट दिस, राइट, है ना। आई होप आप लोग नोट्स तो ले ही लोगे बिकॉज दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, राइट। नाउ आई कैन गिव यू 3 arguments to prove this. 3 arguments. Let's look at these arguments. First argument is simple. Sum of perfect squares is greater than equal to 0, isn't it? Yes. Right? ये argument सब जानते हैं? Yes, sir. Right? Yes. ये argument तो सभी जानते हैं कि भाई sum of perfect square will be greater than equal to 0. This is first argument. Second argument कौन सा है? Second argument जो होगा ना, that argument, second argument is rearrangement inequality. राइट, आप सबसे बड़ी चीज को सबसे बड़ा वेट दो। रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी सुना है किसने? Yes, sir. ये रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी होती है। रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी क्या होती है कि जैसे आप मान लीजिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये ऑर्डर आप मान लें, ठीक है। सो अगर आप, ये चीज भी है
है ना, इसको ऐसे लिखो, राइट, ठीक है। अब आपने इन दोनों को, बड़े वेट को बड़े वेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया, तो जो निकल के आएगा ना नंबर, वो अगर आप एक रेसिपी मतलब कोई अरेंज करो, कोई परम्यूटेशन आप इस वेट्स का करो, मतलब लाइक दीज नंबर्स आर कंसिडर्ड एज वेट्स, तो ये चीज डेफिनेटली इससे बड़ी होगी। दिस इज वन आर्ग्यूमेंट, इसको ये एक होता, बट ये जो चीज है ना, आई डू नॉट कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री आरएमओ। प्री आरएमओ के लिए इतना काम की चीज नहीं है। और प्री आरएमओ में देखो इनइक्वालिटी को इज्जत कम इसलिए भी मिलती है क्योंकि यार तुम सब तुक्केबाज हो, इसी नंबर को इक्वल मानोगे इसी, है ना, कोई कुछ भी कर ले बेचारे प्री आरएमओ वाले, कैसा भी क्वेश्चन बना ले, तुम इतने शैतान लोग हो कि नंबर को इक्वल मान के आंसर निकाल लोगे। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. ठीक, बस इसमें ये जो नंबर इक्वल मानने वाली स्ट्रेटेजी एक जगह काम नहीं करती, इसका जो थर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक वेक्टर मानू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, इतनी छोटा बहुत थोड़ा बहुत वेक्टर का ध्यान देना है। और एक और वेक्टर मान लू मैं बी आई कैप सी जे कैप ए के कैप, ठीक है भाइयों, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड यू मॉड वी, सही बोल रहा हूँ ना, कॉस थीटा आ जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉस थीटा। अब आप कर लो इसको, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट यू कॉल कॉशी-श्वार्ट्ज, राइट, सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब आप सोच के देखो, लाइक you have one inequality and you have three arguments to prove that, isn't it? These are the three arguments. Am I making sense? Yes, sir. ठीक है। अब मान लो कि सर इसमें मजा नहीं आया, ये लो भाई, AMGM तो है ही थी तुम्हारे जीवन में, है कि नहीं? ये लो, AMGM से हो जाएगा नहीं? सर थर्ड फिर से एक्सप्लेन करना। भाई थर्ड वाली जो चीज है ना, देखो अपन लोगों ने क्या किया, तुम्हें जैसे वेक्टर का लॉजिक है, अब तुम तो ये बोलोगे सर वेक्टर से मजा नहीं आया, है ना, वेक्टर क्योंकि हमें आता ही नहीं है सर, तो आप ना क्या कर सकते हो, कंसिडर इट एज दिस, राइट, राइट, मतलब आप इसके अंदर ऐसा ले सकते हो। सर एएमजीएम तो तभी लगाएंगे ना जब पॉजिटिव रियल्स होंगे। हाँ तो अंकल ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव ही तो होते हैं, सर है कि बट नहीं? ए बी ए बी आप मॉड ले लो। अब आप सोच के देखो, दो केस लो भाई, पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव बड़ा हो गया, अगर ए और बी में से कोई भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव से तो पॉजिटिव बड़ा हमेशा होता है कि नहीं? है कि नहीं? अब जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 करने से आपका कॉशी-श्वार्ट्ज बन जाएगा। समझे नहीं समझे आप मेरी बात? सर एक बार दोबारा बता दो। कौन सा वाला बेटा? सर फर्स्ट वन, सर जो आपने फर्स्ट, यस। ये तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी के अंदर अपन लोग पढ़ते हैं। देखो इस ये सम ऑफ स्क्वायर्स को आप ओपन करोगे ना, तो आप यही बन जाएगा, है ना, आप ओपन करके देखोगे ना तो यही बन जाएगा। एक मिनट रुकना यार, मैं ये एनोटेशन मिटा दूं एक, जस्ट अ सेकेंड, इरेजर, या थैंक यू, यस, चलो, ठीक है। तो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स मैंने अभी आपको दिए, AMGM भी अभी मैं फॉर्मली बताऊंगा अभी, है ना, मैंने फॉर्मली बताया नहीं, मैं तो बस आपको ये बता रहा था कि inequalities are very difficult to master, that is like because of the extreme level of manipulations that are included, right? सर डिस्क्रिमिनेंट वाला थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, ये इसको मैं अलग पेज पे बताता हूँ, देखो। सो आई से दैट ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट, मैं इस ये चीज तो हमेशा बोल सकता हूं ना कि a3x plus b3 square is greater than equal to 0. Can I always say this if aix bi belongs to real number, because these are sum of perfect Yes. squares. Yes, sir. Now when I consider the coefficient of x square, the coefficient of, इसको ऐसा लिख दूं क्या यार, सिग्मा नोटेशन यूज कर लूं, कोई किसी को बुरा लगेगा क्या? No, नहीं, sir. हाँ, x प्लस सिग्मा b1 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. अब आप मुझे बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसका
जो ग्राफ है ऐसा आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। अब इस Yes, ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है? क्या है इसका? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0 है। अब भाई a Yes. ग्रेटर देन 0 मुझे दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं क्या कर दूंगा भाई लोग? क्या कर दूंगा? लेस देन इक्वल टू 0 कर दूंगा, राइट? ये हो गया, सही बोल रहा हूँ? 4 से 4 मैंने उड़ा दिया, इधर 4 बन रहा था, इधर 4 बन रहा था, उड़ा दिया। तो ये आपका कॉशी-श्वार्ट्ज का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? कॉशी-श्वार्ट्ज। कॉशी-श्वार्ट्ज में दोस्तों 2 चैलेंज है। एक, इसकी स्पेलिंग सही लिखना। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि ये दिखती नहीं है इतना इजीली, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो कि ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, इसलिए आपको चमक जाएगा अभी, बट आप इमेजिन करना कि, हाँ बोलो सर, कॉची स्क्वायर के बाद आप ये चेबाचेव इनइक्वालिटी डिस्कस करिएगा क्या? क्योंकि इसमें इनमू में क्वेश्चंस आए थे 2। नहीं, मैं प्री आरएमओ के लिए अपन ने अभी देखो जो पूरा एम है ना, जो मुझे स्कोप बताया गया अभी, वो प्री आरएमओ है। ओके तो सर। शेबिशेव हो गया, फिर आपका जो जेनसन वगैरह है, ये सब Yes, क्या है, sir. थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। Yes, इसके sir. लिए हम Lengthy लोग, भी हो जाता थोड़ा। हाँ, इसके लिए हम क्या अलग सेशंस ले लेंगे, ठीक है ना? Okay, sir. इसके लिए है ना, आई एम अवेलेबल। मेरे को लेना तो यहीं से, देखो मैं इनइक्वालिटीज एक गैप है जो मैंने अभी तक कवर कभी भी नहीं किया। आई विल डेफिनेटली बी टेकिंग द सेशंस, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है अभी, ठीक है? लेट एक्स वाई जेड बी रियल नंबर्स satisfying 2x plus 3y plus 6z is equal to 49, ठीक है? Now my question is very simple. If p x comma y comma z lie on above plane, right? Find its minimum distance from origin, ठीक है? अब ये क्वेश्चन बच्चे सोचेंगे कि यार कैसे आएगा? अब आप ये चीज तो जानते हो, प्री आरएमओ बीइंग प्री आरएमओ में तो कोऑर्डिनेट भी नहीं आने वाला था, है कि नहीं? और अब मैं बताऊं ये हॉट क्वेश्चन क्यों है, आप एनालिसिस समझिएगा। क्या हनी ड्रॉप वाला क्वेश्चन आ चुका है? क्या ये 3D फिगर है या Yes, नहीं? ये 3D फिगर सर 7√46 निकालो। Sir, अब 7. क्या, हाँ, ये इक्वेशन पूछ चुका है कौन पूछ चुका है? ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, सर्कल। प्री आरएमओ पूछ चुका है 2019 के पेपर 2 के अंदर, राइट? Yes, sir. अब आप बताओ मुझे कैसे करोगे? 49 आ रहा है Sir, 7. 49 यस सर। 49 आ रहा है। ठीक है, 49. अब आप सोचिए, इस चीज को अप्रिशिएट करना कि भाई आपने ये पता है कैसे किया होगा, है ना? अभी आप लोग, है ना, इसको सॉल्व एग्जांपल की तरह भी ले सकते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस सर 3 लेस देन स्क्वायर, इक्वल टू, हाँ सॉरी, लेस देन इक्वल टू Sir. 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस ये सर। 49 मतलब 7 की पावर 4, ये आपका 7 स्क्वायर आ गया, ठीक है? अब आप इस चीज को समझो कि ये हॉट क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया जी यहाँ पे आप इक्वल मान के कर सकते हो क्या आंसर? नहीं सर। एक्स वाई जेड को इक्वल नो मान के सर, कर पाओगे? सिमेट्रिक नहीं है। कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना तुम एमजीएम लगा पाओगे, है कि नहीं? एमजीएम लगा सकते हो क्या? सर इक्वालिटी पॉजिटिव में ही होल्ड करती है तो लग जाएगा। क्या? इक्वालिटी पॉजिटिव नंबर्स पे होल्ड कर रही है, लाइक x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 6 पे इक्वालिटी होल्ड कर। तो ये इक्वालिटी से मतलब x, ये कैसे पता चलेगा x को 2 ही मानना है, y को 3 मानना है, z Proof को कैसे 6 मानना है? करेंगे? सर बट एमजीएम लगाएंगे तो आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव नहीं है ना।
नहीं आएगा एमजीएम में। मैं बताऊं रीजन में बताता हूँ। एमजीएम में तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जनरेट कैसे करोगे, ये सोच के देखो। चलो तुमने जनरेट कर दिया, जैसे मान लो मैं जनरेट करके बताता हूँ। तुमने सिंपल ये लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड तुम्हें डिटरमाइनेबल थोड़ी है क्या? सर हम Sorry. लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 3y/2 प्लस 3y/2 ऐसा करके कर सकते हैं। तो उससे तुम्हारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, यही तो सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जनरेट नहीं हो रहा ना, बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस ही है। अब देखो अगर तुम्हें वेक्टर आता तब तो प्लेन से ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा, उससे सीधा आंसर आ जाएगा। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। यस ठीक है ना, वो तो हो जाएगा। बट पॉइंट ये है कि क्या किसी प्री आरएमओ एस्पिरेंट या इनमो एस्पिरेंट को वेक्टर्स आता होगा इस लेवल, सोच के देखो। नहीं आता होगा, है ना, हाईली अनलाइकली कि किसी को आता हो, है ना। मतलब यहाँ पे हमारे पास 79 ऑडियंस है अभी मुझे मिला के। आप में से कितने लोगों को प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आता है? एनीबडी? एनीबडी? नहीं आता। राइट। तो ऐसी जगह पे क्या काम आएगा? कॉशी शॉर्ट्स। सर ये एमजीएम से भी हो रहा है। एमजीएम से कैसे हो रहा है बताओ? सर 2x प्लस 3y प्लस 6z अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 36xyz, और वहां से xyz की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, वहां पे देखो पॉइंट ये है कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, c ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो तुम a और c के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये मानते हो ना? यस सर। फिर तो एमजीएम, और पहली बात तो एमजीएम लगाओगे तो भाई पॉजिटिव कहाँ दे रखे हैं? दे रखे हैं क्या पॉजिटिव रियल? बताओ, पॉजिटिव रियल दे रखे हैं क्या? नहीं समझे आप? प्रॉब्लम समझे क्या? सर ये हो जाएगा, मतलब अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 7 स्क्वायर करना है, हम एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मान लेंगे, तो उसमें जब डी लगाएंगे तब आ जाएगा कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 स्क्वायर। बट तीनों परफेक्ट स्क्वायर वो तो प्रूफ है कॉशी 7 शॉर्ट स्क्वायर से का। बड़े हैं तो होंगे। हमने भी ऐसे ही किया हाँ है। वो फिर वही बात। हाँ, तो कॉशी शॉर्ट से तो लगा रहे हो, तो किसी को स्टेटमेंट याद है, किसी को प्रूफ याद है, हाँ राइट? तो बात तो वही है। सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो सर बट आपने बोलिए। सर बट आपने एक बार बताया था कि इसमें डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का भी कोई रोल होता है। हाँ Like- मतलब सर आपने क्या लिखा है सर? 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू क्या लिखा है सर आपने? 49, ओके सर। है ना, मतलब ये गिवन था, मैंने नहीं लिखा, मतलब गिवन था है ना भाई। 49 ओके से सर। है कि आंसर 2 डिजिट का लाना है ना भाई अपने को। प्री आरएमओ के अंदर 2 डिजिट का आंसर आता है कि नहीं? तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ना जिससे 2 डिजिट का आंसर है, राइट? क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। यस सर। ओके परफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर एक और जो चीज है ना जो रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो अब इसी के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मेरा पता वन ऑफ दी वेरी फेवरेट क्वेश्चन है ना, वन ऑफ दी वेरी फेवरेट क्वेश्चन है जो काफी डिसीव करता है। मैं आप लोगों के लिए इसको फ्रेम करता हूं, ठीक है? इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही है, बट बहुत सिंपल रेंज रिलेटेड चीजें इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे। और मैं ये मानता हूं प्री आरएम और एलिमेंट ये ज्यादा चीज है, ठीक है? तो लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? लेट एक्स वाई बी पॉजिटिव रियल, ठीक है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12. Okay, am I making sense? Find maximum value of x4y plus xy4. काफी बच्चे ये क्वेश्चन कर चुके होंगे, आई नो दिस थिंग, बट लेट्स सी, फिर भी लेट्स डू इट। xy बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल दे रखा है, राइट? लेट्स ट्राई दिस वन। सर आंसर चैट पे लिखना है या बोलना है? बोल दे तो बड़े एक ही मौका मिलेगा देख सिद्धार्थ, है ना? और अगर Yes. तूने गलत जवाब दिया तो तेरे को 100 बार लिखना पड़ेगा करेक्ट सोल्यूशन, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए सोच समझ के जवाब देना।
इतना तू मानता ही है मेरे को कि तू 100 बार लिख के भेजेगा भी सही, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसलिए एक ही बार मौका मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। बताइए, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। xy belongs to positive integer x plus y equal to 12. Find maximum value of x to the power 4y plus xy to the power 4. Anybody? Anybody? सर 0 होगा सर। 0? क्या बात है बेटा, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, ऐसे कैसे? और एक पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया, सॉरी यार, रियल प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, रियल प्लस। पॉजिटिव इंटीजर में तो कुछ नहीं आएगा, मतलब फिर तो बीच की वैल्यू पे आ जाएगा। रियल नंबर, पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया मैंने गलती से। सर 1,552 1,552 सर 20,736। सर 12 into 20,000 36 square 20,000 736। ओके, आई एम लिसनिंग। एंड है ना, आप वोट कर सकते 12 हो। into 36 square 12 into 36 square 1,552. 1,552। सिद्धार्थ? सर मेरा आंसर 20,736। हाँ पता है मेरे को तेरा आंसर, तब ज्यादा बच्चे इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना बेटा, समझ रहा है? हाँ सर। यस अब सर। कहाँ जा रहा है जीवन, समझ रहा है तू? और ये है ना, 109312। ये भी यही आ रहा है आंसर। तो 1,552 सर वो 36 square into 12 1552 आ जाएगा। हाँ वही तो बोला, वो तो मैंने निकाल लिया ना, 1,552। सर 109312। 109 312। 312। तो क्योंकि मैक्सिमम केस में x इक्वल टू y में मैक्सिमम वैल्यू आता है। है ना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 6 ले लिया आपने, ठीक है? तो आपका 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 आ गया, सही बोल रहा हूँ? हाँ यस है ना, हाँ, तो ये सर। 1,552 आ गया, राइट? और ये गलत आएगा ये, मैं बता दूं आपको ये बात। तो 1,552 तो गलत है। अब देखो इसमें ना, ये मैं यही चीज बोल रहा हूँ, अब बच्चे क्या होता है ना कि x इक्वल टू वाई ले लो, बस यही आंसर आएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, पहले इसको ईमानदारी से है ना सॉल्व करो, ठीक? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, बताओ? यस यस सर। यस ये 12 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो? 144, सॉरी, लिख सकता हूँ ऐसे, बताओ? यस सर। 12, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy लिखा। अब सुनो, अब इनमें AMGM लगाना है, कैसे? इसको लिखेंगे अपन 4 इंटू 3xy, समझ लो? ये क्वेश्चन है ना ज्यादा रेलेवेंट है। अब देखो इनका एडिशन करो, इनका एडिशन है ना 144 आएगा अपॉन 2 यस ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3xy इंटू 144 माइनस 3xy। सही बोल दिया क्या मैंने? यस सर। यस आपका आंसर बेटा 4p है, मानते हो ये बात? यस 4p। अब सुनो, 72 स्क्वायर रूट ऑफ 4p आ गया, राइट? तो 4p है ना इज लेस देन इक्वल टू 72 स्क्वायर। आपको 4p इंटू 4 की वैल्यू चाहिए, सही बोल दिया क्या मैंने? यस सर। ठीक है, अब देखो 72 स्क्वायर कितना होता है? 1296 इंटू 4, 1296 इंटू 1296 इंटू 60। ऐसा लग रहा है भाई कि इसी का आंसर सही आएगा। वाह सिद्धार्थ वाह, लग तो रहा है बेटा तेरा ही आंसर सही है। 16 6 जा 16 9 जा, ओह नो व्हाट इज दिस, 16 9 जा 144, ये आंसर आएगा 20736।
सर लास्ट स्टेप फिर से बताना। बच गया बेटा तू सिद्धार्थ, वाह यार। देखो सुन लो वापस से। मेथड नंबर 1, सबसे पहले है ना, हमने क्या है ना, इस चीज से अपने आप को बचाया, क्योंकि देखो मेरे को पता है कि तुम नंबर को इक्वल मानोगे, तो मैं तुम्हें कौन सा क्वेश्चन दूंगा जिसपे नंबर इक्वल मानने से गलत आया है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, यस है ना। तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन फ्रेम किया। अब सुनो, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गए। यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया कि मुझे इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब मैंने इसको 4p बोल दिया, सही बोल दिया मैंने इसको, बताओ एक मिनट। मैंने इसको ना, इसको मैंने पी ही यस बोला, सर। पर इसको मैंने पी ही बोला था, इसको पी ही रखो, आंसर सही आएगा ऑल्दो, ठीक है। ये मानते हो आप लोग? तो फिर मैंने क्या ना एमजीएम लगाया। आप इस चीज को देखो, ये एमजीएम कैसे लगाया, जिनको नहीं चमकाना देखो, 3xy प्लस 144 माइनस 3xy बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, बोलो भाई। यस सर समझ आ यस सर, अब आगे क्लियर। क्लियर हो गया ना, बस मजा नहीं लाइफ। बेटा आपने ये कैसे किया? कैसे किया? हमने तो हाथों से किया बेटा। नहीं सर, एमजीएम वाला प्रॉपर्टी एक बार समझाएंगे? हाँ, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, देखो ना ये शायद, हाँ ये चीज सही है, मेरे को एक बार पहले समझानी तो चाहिए थी। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम पता थोड़ी होता है सबको। तो अपन एक काम करते हैं, एम ग्रेटर देन, थोड़ा सा डिटोर लेके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गिवन AI belongs to positive real, I belongs to 1 to n, we define A sigma AI by n, G pi product है ना 1 by n, H n upon sigma 1 upon AI, then A is greater than equal to G greater than equal to H। ठीक है, क्लियर है आपको? ये प्रॉपर्टी होती है ना। इसको 2-3 नंबर्स के लिए देखो, जैसे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये हम लोग बोलते हैं। अब इसको है ना देखो, मतलब इंडक्शन से किया जाता है इसको प्रूफ, मगर मैं आपको 3-4 के लिए करके बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 2 है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, a1 प्लस a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट a1 a2। ये कैसे आया भैया, रूट a1 माइनस रूट a2 का होल स्क्वायर लेके, ये आएगा। सही है, सही है। यस सर। इससे प्रूव हो जाता है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन कैसे प्रूव होता है, बहुत सिंपल है। देखो, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लोगे आप तो भी वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी, रिवर्स ले आओ इनको उधर उधर, तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन हो गया। अब इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो ये होती है कि किसी ना किसी एक जगह कांस्टेंट बनना होता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया। देखो रेंज के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया क्या बच्चे? यस सर यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड क्यों नहीं कर रही, कहाँ नहीं कर रही? मैं तो कह रहा हूँ कर रही है, हम तो कह रहे हैं कि कर रही है, करेगी जब वो मतलब यहाँ पे है ना। देखो आपको एक्चुअली क्या करना था, 3xy को आप समझ रहे हो, 144 माइनस 3xy को आप 3xy के बराबर कर रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? तो xy की जो वैल्यू आएगी ना, वो 24 आ जाएगी। सही बोल रहा हूँ? क्लियर? यस सर। बस ये चीज है। सर मतलब x इक्वल टू वाई होना जरूरी नहीं है। और एक्चुअली पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर दे रखा है। समझे नहीं समझे आप मेरी बात? ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट दे रखा है ना आपको, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर? यस सर। पक्का? हाँ सर। ये चीज है।
आगे बढ़े हम? यस सर। परफेक्ट। अब जैसे देखो, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री प्री आरएमओ रिकॉग्नाइज करता है, मैं सही बोल रहा हूं? रिपीटेडली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब ये भी, और है ना, अगर किसी को 2017 का क्वेश्चन याद हो, पीरियोडिसिटी पे भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, याद है क्या किसी को? यस सर। ठीक है। अब मैंने उस पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है, जो एक मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पीरियोडिसिटी क्या है? मतलब कि साइन एक्स कॉस एक्स पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी क्या है? साइन एक्स कॉस एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो गुड। सो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, ठीक? ठीक यस सर। है ना? एंड साइन 4x प्लस 16 cos 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 4√2 sin x cos y। ओ सॉरी, 4, राइट? ये आपको दे रखा है। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड x कॉमा y, राइट? ये क्वेश्चन बहुत ही हॉट है प्री आरएमओ के हिसाब से। Sir, if you don't mind, can I talk to you on WhatsApp? क्या? If you don't mind, can I talk to you on WhatsApp? हाँ मतलब कर सकते हो, मैं एक्चुअली व्हाट्सएप पे, बट मेरा एसोसिएट रिप्लाई करता है। आई डू नॉट रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप यूजुअली, कभी कभी मैं भी करता हूँ। सर मेरे को आपसे एक चीज पूछना था, जैसे कि आपने उस नंबर थ्योरी के एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के बारे में सुना है, जो कि n फैक्टोरियल प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर ब्राउन कार्ड प्रॉब्लम? नहीं यार, मैंने मतलब लाइक आई एम नॉट सीन इट। अच्छा सर, उसी के बारे में आपसे कुछ पूछना था, मतलब बात करनी थी। हाँ मतलब कर सकते हैं, अपन बात कर सकते हैं। ये वाली चीज तो सीधी क्वेरी मेरे को फॉरवर्ड हो जाती है। तो सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा पब्लिक है। पब्लिक है? हाँ, सब जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर। मैं नहीं जानता सर मैंने आपके अनअकैडमी के यूट्यूब पे वीडियोस देखी, उसमें बताया था आपने। हाँ देख, मैंने तो चैट न्यू पे वाली वीडियोस पे दिखाना बंद हो गया, पहले आता था। मैं सर टेलीग्राम एक फॉलो करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मतलब एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। हाँ, इसका क्या तो करके? dy dx करके इक्वल्स टू 0 कर दो। पूरी पावर है डी बाई डी एक्स, हट, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। उसका रेंज निकाल लो पहले। वही तो, क्वाड्रेटिक का रेंज तो भाई बहुत ही माइनस बी बाई 2 है पुट कर। सबसे सिंपल है। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्रशांत जैन, ये लिखो यूट्यूब पे, मस्त आएगा, हर तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें। क्लियर? इसी नंबर जो आप शेयर किए, इसी पे आपके साथ फोन पे बात कर सकते हैं? हाँ मतलब अगर मैंने उठा लिया तो। सर इसका नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन आ गया पक्का? हाँ सर नो सोल्यूशन नहीं है सर, ऑर्डर गिन रहे, रुक जाओ सर। अच्छा, ऑर्डर्ड है, एक मिनट। गिन लिए? आंसर हाईली अनलाइकली कि सही आएगा किसी का भी, ठीक है? मतलब मैंने बताया इसमें एक डिफिकल्टी बढ़ा दी जो काउंटिंग की है।
सर मैं अभी क्लास 6 में हूँ, तो सर हॉलनाइट मेरे लिए परफेक्ट है अलजेब्रा में। अबे यार 6th क्लास के बच्चे हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं यार, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। है पहले तो लेट मी एंजॉय दिस मोमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, हॉलनाइट देखो पॉइंट ये है कि लाइक यू हैव दिस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर बेसिक्स, राइट? सो आई वुड रिकमेंड द फर्स्ट बुक यू शुड टेक is GEMS Sub Junior of AMTI Publications. Solve that. NMTC Sub Junior GEMS, है ना? GEMS Sub Junior आपको मिल जाएगी AMTI की वेबसाइट पर। AMTI and AMTAI both are anagrams. इन दोनों से आपको पता है ईरानियन ज्योमेट्री ओलंपियाड में सिलेक्शन होता है, सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। है ना? So these are considered very reputed organization. लो हो गया क्या यार, नहीं हुआ क्या? देखो मैं आपको बताता सर हूँ। 8 सॉल्यूशन ये अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये 4 नंबर्स लूं। सर लास्ट ईयर आई अटेम्प्टेड AMTI बट couldn't qualify for the final. कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड। ये देखो अरिथमेटिक मीन इन 4, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ। अब आप सोच के देखो यार, सर ऐसा कैसे सोचेंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, ये तो बहुत जाती है सर। हाँ सर। है ना? 4√2, 4th रूट के लिए 4√2 सर मॉड। √2। हाँ 4√2 लिखा है भाई, sin x cos y। सर 4√2 नहीं, सिर्फ √2। अबे 4 इधर से ले आया ना मैं, किसी हाँ, बात का, हाँ। राइट? अब आप बताओ, अब इक्वालिटी कब आती है? इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी आ रही है जब ये सारे नंबर इक्वल होंगे, ठीक है? यस यस। है ना? तो अब आप इस चीज को देखिए, अब आपका sin x +-1 आ गया, यस और सर। cos y +-1/√2 आ गया, सही बोल रहा हूँ? ग्राफ मगर एक चीज ध्यान दीजिए, आपको sin x को 1 लेना है तो cos y को 1/√2 ही ले सकते हो आप, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। sin x into cos y शुड बी पॉजिटिव, ठीक है? और ये भी चल जाएगा, सही है? बोलो भाई। यस सर। अब समझो आप, एक पीरियड में sin x1 एक ही बार होता है, तो इसको आप 2 तरीके से चूज कर सकते हो। 2 पीरियड है, 2 पीरियड है, 5 मार्कर है बेटा, ये टेंशन मत लो। जिन भी बच्चों को एकदम से पेट में गुड़गुड़ हो रही है ना, मैं बता रहा हूँ 5 मार्कर है, ठीक है? ऑल्दो जेई मेन का PYQ है, जेई मेन में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, बट है, ठीक है? cos y 1/√2 कैसे हो गया? cos y 1/√2 एक पीरियड में 2 बार होता है, सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो 8 तो ये केस आ गए। लिमी सरली, मैंने कहा था ना, पूरा भरोसा था मुझे, आंसर आना बहुत ही मुश्किल है। 16 आंसर है इसका। सर नेगेटिव केस भूल गया। कोई बात नहीं, क्लियर हो गया क्या यार? बोलो। यस सर। यस सर। भाई कोई नई चीज सीख ली क्या तुमने? इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई एक तो 1.5 घंटा यूं ही वेस्ट कर रहे हैं अपन, है ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए, हाँ सर। समझा मेरी बात? यस सर। है ना? तो इम्पोर्टेंट देखो, अभी ये चीज है कि हम लोग देखो, क्या इस लेक्चर से आप लोग इनमो के क्वेश्चन करने लग जाओगे जब इनइक्वालिटी के? कतई नहीं, मगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, जिसके बेसिस पर आप कुछ अच्छी रिसोर्सेज जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ सकते हैं। सही बोल रहा हूँ? यस सर। मैं हमेशा बच्चों को यही चीज बोलता हूँ कि भाई देखो, पढ़ाई है ना केवल प्री आरएमओ के लिए होती है, बाकी तो क्या होता है ना, डेवलप करना पड़ता है। प्री आरएमओ पढ़ने से आप बेसिकली केपेबल हो जाते हो कोई भी टेक्स्ट समझने के लिए, है ना? वरना आपको टेक्स्ट भी समझ में नहीं आएगा कि भाई लिख क्या दिया भाई ने, है कि नहीं? तो प्रिपरेशन मैं हमेशा कहता हूं कि प्री आरएमओ की होनी चाहिए, बाकी तो उसके बाद तो देखो क्या होता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। डन हो गया ये? सर। हाँ बोल। सर एक जनरल डाउट है, पूछूं? हाँ बोल। सर ने इस बार IOQM का आपको क्या लगता है महाराष्ट्र का कट ऑफ कितना निकलेगा? यार देखो, आप ये चीज मत सोचो, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में तो होना ही चाहिए। मतलब ये चीज मान के चलो कि भाई देखो 11th वाले बच्चे तो शहीद हो गए, है कि 11th वाले बच्चे तो शहीद हो गए, केवीपी ऐसे देंगे बेचारे। वो तो जो भी कोई सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, मैक्सिमम सीरियस एस्पिरेंट केवीपी ऐसे देंगे, तो एसए देने की वजह से कट ऑफ नीचे आएगी। बट कितनी नीचे आएगी कह नहीं सकते। 30 मार्क्स मेरे हिसाब से आएगी अगर पेपर पिछले साल। मैंने अगला वाला क्वेश्चन AMGM के विदाउट किया। अगला तो क्वेश्चन ही दिया नहीं मैंने अभी तक, अगला तो नहीं फ्यूचर सर, में। इसके पहले वाला क्वेश्चन, सॉरी सर, पहले वाला क्वेश्चन, सॉरी। कौन सा वाला? ये ये वाला वाला क्वेश्चन। हाँ, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं इसको, मैंने क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक से किया।
हाँ क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। एक्स वाई को एक्सक्यूज मी सर, एक्स वाई को टी मान लो, एक मिनट बेटा, एक्स वाई को टी मान लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12t इंटू 144 माइनस 3t, ठीक है। फिर आपकी 144t माइनस 3t स्क्वायर आएगी, और फिर बेशर्मों की तरह इसको डिफरेंशिएट कर दो या तो, या फिर क्वाड्रेटिक की रेंज से निकाल लो। हाँ सर मैंने वैसे ही किया। वेरी गुड। हाँ अब क्या बोल रहा है, कौन बच्चा क्या बोल रहा है? सर ये लेक्चर बेसिकली किस क्लास के लेवल के लिए है? 9th 10th IOQM। बेटा IOQM के लिए, देखो क्लास नहीं बोलते इसके अंदर। आज ये 6ठी क्लास का बच्चा भी आंसर दे रहा है, 10वीं क्लास का भी नहीं दे पा रहा, सब चलता है इसके अंदर। IOQM है ये, इट इज नॉट अ क्लास बेस्ड एग्जामिनेशन, इट इज अ करिकुलम बेस्ड एग्जामिनेशन, राइट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक बोलो। बारी लास्ट स्टेप रिपीट कर दो, 2 into 4 8 सॉल्यूशंस दोनों कैसे कैसे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक पीरियड के अंदर एक बार sin x 1 होता है, 2 पीरियड में 2 बार होगा, एक पीरियड में cos y 1/√2 2 बार होता है, 2 पीरियड में 4 बार होगा। तो हमें ये दोनों ऑपरेशन करने कंपलसरी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यस चलो गुड, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो AMGM का, जो मैं मानता हूं, ठीक है। चलिए, तो AMGM वैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो तो मेरे हिसाब से AMGM ही होती है, जो आ सकती है, और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है, ठीक है। तो अब देखो इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो मतलब AMGM के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे यहाँ पे आपने इक्वालिटी मान ली, ठीक है। अब यहाँ पे ना sin x मतलब पता नहीं चल रहा कि AMGM लगे, वो तो चलो अपन आज इसी क्लास में है इसलिए पता चल गया, वरना कैसे पता चलेगा आप बताओ? अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली आए तो कैसे सोचोगे आपके AMGM लग रहा है इसमें? सोच सकते होगे? वो सर शायद से ऐसा हम सोच सकते हैं कि वो 4√2 sin x cos y है, तो शायद से इसको 4 डिफरेंट मतलब sin x to the power 4 प्लस ऐसे मतलब अलग करना पड़ेगा। हाँ वही एग्जैक्टली, समझ रहे हो आप मेरी बात को? सर लेफ्ट में सम में राइट में प्रोडक्ट है, तो या तो रेंज कंपैरिजन या ऐसा कुछ सोच। हाँ बाउंडेडनेस, यस, और सर ठीक है। लाइक LHS में पावर 4 और RHS में पावर 1 है, इसलिए आपको 4 टर्म्स में ब्रेक करना है। जैसे AMGM लगाकर आप दोनों को पावर 1 में कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बता, इसमें इसका डिफिकल्ट वेरिएशन मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका डिफिकल्ट वेरिएशन ये होता, आप समझ रहे हो? अगर इसमें ये ऐसा दे देते और फिर इसके अंदर ऐसा दे देते 4 cos स्क्वायर y, समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप सोच के देखो इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आपको 2 cos स्क्वायर y प्लस 2 cos स्क्वायर y करना पड़ता, ठीक है। और फिर इसको भी 2 की तरह, मतलब ये आप समझ रहे हो, यहाँ पे +1 आता, फिर cos स्क्वायर y प्लस 1 ऐसे करना पड़ता, समझ रहे हो आप? बाय 4। तो कितना भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एक और वेरिएशन मैं आपको देता हूं इसका, ठीक है। लेट x to the power 4 minus 12 x cube plus ax square minus bx plus c equal to 0। आपको क्या दे रखा है? a b c belongs to positive real, right? a b c belongs to positive real आप लोगों को दे रखा है, and c upon b is equal to 3/4 दे रखा है। क्लियर है? c by b आपको 3/4 दे रखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ मॉड a माइनस b। बताइए, मॉड a माइनस b की नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है, राइट? बताइए आप। 1 होगा। देखते हैं, पता चलेगा धीरे धीरे। कोई कंडीशन है क्या?
बस जो है वो यही है, c by b equal to 3/4। अच्छा ठीक है। 1 अगर जिसका 1 आ रहा है ना आंसर भी बताए। सर बताऊं, am इक्वल्स hm होगा का हम लोग अगर थोड़ा सा इवैल्यूएट करें तो। रोहित ये केशव है ना ये? हाँ अबे तो कल किया हुआ है तूने क्वेश्चन, बेशरम आदमी, शर्म नहीं आ रही तो तेरे कल भी खुद ही से किया था। को? हाँ ये बात तो है क्या, कल भी खुद ही से किया था, ये तो सही है, गुड। वैल्यूज यूनिक आ गई। हाँ चलो अब तो खैर पता चल ही गया। बोलो भाई, एनीबडी। सर कुछ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को क्लब करके एमजीएम लगा रहा है, मतलब ऐसा कुछ। सर वो तो उसने बता दिया ना, am इक्वल टू hm आएगा। मतलब इसके अंदर देखो सोचने वाली बात ये थी कि इसके रूट्स है ना, अगर आप अल्फा आई मान लेते हो, ठीक है, तो c बाय आई क्या है आप सोच के देखो, α1 α2 α3 α4 अपॉन सिग्मा α1 α2 α3। सही बोल दिया मैंने? अब देखो, अब इसको ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? राइट, ऐसे लिख सकता हूं, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या है? hm। तो hm आपका 3 है इन चारों रूट्स का, और सिग्मा अल्फा आई अपॉन 4 भी 3 है। तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब आप खुद सोच के देखो, ये डिफिकल्ट है या नहीं है सोचना? सर ये चमक गया था बट आंसर नहीं आ रहा था, लाइक कैलकुलेट करना। ठीक है तक आए थे। हाँ कोई बात नहीं। अब नंबर, अब ये इक्वल हो गया तो सारे नंबर्स इक्वल हो गए। सारे नंबर्स इक्वल होने से क्या फायदा हुआ? सारे नंबर इक्वल होने से क्या फायदा? तो रूट्स इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो फिर ये परफेक्ट पावर 4 हो जाएगा। ठीक है तो ये आ गया 6, a हो गया 6 × 3 स्क्वायर दैट इज 54, b हो गया 4 × 3 क्यूब दैट इज 108, राइट। 54 आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू आएगी, राइट। यस डन। यस ठीक है, राइट। यस सर ये वाला स्टेप बता दो। कौन सा वाला बेटा? 4 α1 α2 α4 α3 α4 के बाद जो आपने hm का किया, α1 और α2 α3 ये सब कहाँ है? ये देखो भाई, देखो अपन डिनोमिनेटर में ले जाओ ना इसको, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो आप ऐसे सोच के देखो, a b c के, समझ गए ना? बस, राइट सर। क्लियर हो गया? हाँ बोलो सर जो CS इनइक्वालिटी में मतलब वो रहता है कि हमें कब डिपेंडेंसी लेनी चाहिए, कब इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, वो आपने एक बार बताया था कि मतलब हम डायरेक्टली हम वो नहीं कर सकते, सारे इंडिपेंडेंट होना चाहिए तभी हमें वो मतलब वर्क करना चाहिए उस पर। हाँ। सर एक बार वो क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें बार बार वो हो रहा है कि कहीं बीच में लगाओ तो फिर गलत हो जाता है। नहीं वो तेरे को पता ही ना, देख इसमें जहां पे डिपेंडेंसी है ना, जो तूने एग्जांपल लिया था cos x और 1 - cos x वाला, हाँ समझ रहा? बस वही है, देख डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देख जैसे मतलब तुम हमेशा एक चीज याद रखो, कॉशी श्वार्ट्ज के अंदर इक्वालिटी पता है कब होल्ड करती है? जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है, ठीक है। अगर तुमने इसको, इसका प्रूफ ये वाला याद रखा ना, वेक्टर वाला, तो तुम आराम से बच जाओगे। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जब आप वेक्टर लेते हो ना,
तो ये तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस है कि नहीं? तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शन आई जे के। यस सर। बस ये चीज सोच लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ रहे हो? अब जैसे यहाँ पे तुमने A1 लिखा और यहाँ पे भी A1 लिखा तो गड़बड़ हो सकती है, समझे आप मेरी बात? इसीलिए फॉर दिस रीजन ओनली आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस प्रूफ। ये वाला जो प्रूफ है ना कॉशी-श्वार्ट्ज वाला, ये मैं अप्रिशिएट ही नहीं करता कभी, पता है? क्योंकि ये A B C देखा आपस में डिपेंडेंसी है थोड़ी बहुत तो, है ना? मतलब आपने एक ही को इधर उधर किसकाया है, इसलिए मैं ये वाला प्रूफ कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। आ जा रहा है बट मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मैथ्स ओलंपियाड में वेक्टर्स की जरूरत आती है आगे देखो, स्टेट? होने में तो एक पॉइंट ये है कि मैं क्या मानता हूँ, इंटरनेशनल स्टेज सारी सेम है, सही बोल रहा हूँ मैं भाई? इंटरनेशनल में सबको भिड़ना है। अब अमेरिका क्या कॉम्प्लेक्स बैच पूछता है या Yes. नहीं पूछता? हाँ पूछता सर। है। थोड़ा बहुत कैलकुलस भी पूछ लेता है वो तो, हाँ इनइक्वालिटीज में पूछती है। राइट? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ तो आ तो सकता है कि नहीं? आ तो सकता ही है। चलो अब क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। जो दिल्ली एनसीआर रीजन में आपको क्या लगता है कट ऑफ नीचे होगा केवीपी या एसी की वजह से? का होना चाहिए यार, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, सब जगह पूरे इंडिया में कम होना चाहिए। अब ये देखो है ना, सॉल्व फॉर इंटीग्रल x, ठीक? मॉड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 143 Right. प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस Plus 5x प्लस 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, That's right. एक बच्चे की आवाज आ रही है हमें बहुत, 147। आप जो ये सम्स करवा रहे हैं इन सब में MGM H में इनइक्वालिटी लगेगा क्या? नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसा इतना जितनी जीवन में इतना आसानी होती तो फिर मैथ्स ओलंपियाड में केवल 450 बच्चे 38 नंबर कैसे ला पाते हैं कि नहीं? है? ओके हाँ। जीवन इतना आसान होता तो केवल 450 बच्चों के 38 नंबर आते, आप सोच के नहीं? इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी सर ये तो मॉड की प्रॉपर्टी से होगा। करो ना तो। कौन सी मॉड की प्रॉपर्टी लगाओगे? सर हो गया सर, x इक्वल टू 0 ही सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल इंटीजर गलत में। जा, बिल्कुल मॉड ए गलत जा। प्लस भाई तुम्हें आंसर बोलो। सॉल्व फॉर, अरे यार एक सॉल्व फॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल x, है ना? तो ये एक और क्लास ऑफ इनइक्वालिटीज है, ऑल्दो ये इक्वेशन दिख रही है बट क्लास ऑफ इनइक्वालिटीज है ये सर वो मॉड ए माइनस मतलब जो अंदर है वो माइनस करके ऐसी कुछ प्रॉपर्टी थी ए माइनस बी करके। सर सम माइनस सर आया आंसर। को माइनस सर एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन है, -4 कर देंगे। क्या? करो तुम करो, पहले आंसर बोलो मेरे को। तो मेरे को सबसे पहले आंसर चाहिए, प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी से प्रॉपर्टी से होगा क्या? सर 17 वैल्यूज के लिए होगा। मॉड ए प्लस मॉड बी 17 बोल दिया भाई। देखो सुनो पहला रुझान है 17। मेरे को आंसर बोलते जाओ एक बार। एक बच्चे ने बोला 17 और चाहिए मुझे आंसर। Sir, I am getting 4. I am getting 4. I am also getting 4. I am also getting 4. यस सर 4 को भैया 3 वोट मिल चुके हैं देखते देखते। सर 4 को ही वोट है सब 4 चलो अब हम आपको इसका प्रोसेस बताएंगे। अब देखो है ना, इसका प्रोसेस बताता हूँ। ये मॉड ए ये लिखा हुआ है, चेक करो।
हाँ सर। और ये कब होता है? सर 8 ए बी लेस देन ए बी लेस देन इक्वल टू 0। तो आपने राइट, तो ये कितना हो गया? अब इसको देखो, मैं ध्यान से लिखूंगा, x + 11 x - 1 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो आएगा आंसर -11 से 1। लग नहीं रहा मुझे जो तुम कह रहे हो वो आंसर आएगा। सर आंसर 23 किसी का भी आंसर नहीं आया सर -30 सर इक्वालिटी कर दी थी गलती से। वाह बेटा वाह, इक्वालिटी कर दी थी। तो 4 से 13 कितना आया? कितने हो गए? 10। 23 आंसर आ गया। सिद्धार्थ ने बोलने की कोशिश तो की थी 23। यस सर मैंने 23 इज द करेक्ट आंसर। अब आप सोच मेरा भी फिर मेरी काउंटिंग में गलती हो गई। सर मैं ए मेरा बी आंसर लेस देन यही इक्वल टू इंटरवल 0 है। कैसे? अब मैं वही बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, लिख लें आप इसको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखिए आप ये चीज समझ पा रहे हैं ना, पहला स्टेटमेंट इसका ये होता है कि मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी होगा, राइट? क्योंकि आप देखिए मैग्नीट्यूड है ए और बी का। अब मॉड ए इंडिविजुअली ए को पॉजिटिव करेगा, बी का मॉड इंडिविजुअली बी को पॉजिटिव करेगा, बट ए और बी आपस में लड़ तो सकते ही हैं अगर अपोजिट साइन के हुए तो ये एक दूसरे का मैग्नीट्यूड कम करने की वो रखते हैं। तो इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी कब होल्ड करेगी भाई? सेम साइन ए बी अगर दोनों सेम साइन हो, दोनों सेम साइन के हो। ठीक है। सेकंड, मॉड ए प्लस बी, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी, इसकी ये कब करेगी? ये कब करेगी? अपोजिट साइन। राइट, क्लियर? बस यही है, और क्या नहीं। यस ठीक है। और जो हमने यूज किया ना वो थर्ड है, मतलब मैं इसको थर्ड को स्टेटमेंट मानता नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, और इसमें क्या होगा? ए बी लेस देन इक्वल टू 0, राइट? मतलब इसी का सर एक्सटेंशन मेरा और एक आंसर आया 1। हाँ, और एक आया ना तो गलत है, समझ रहे हो? जब 23 अपन ने फिक्स कर दिया कि आंसर है कि नहीं, तो फिर वन आंसर कैसे करेक्ट होगा? नहीं नहीं। यस सर। क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़े। ठीक है, अब जैसे देखो, लेट ए बी सी बी साइड्स ऑफ ट्राइंगल so that a plus b plus c is equal to 2। पेरीमीटर आपको 2 दे रखा है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा है ना belongs to positive integer so that a square plus b square plus c square plus 2abc less than lambda upon 4 for all abc। जो भी abc इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, बताइए। बताइए, क्या आप लोग ट्राई कर रहे हैं? यस सर 7 यस सर। 7। आर यू श्योर? सर 8 8 ओके, लेट्स सी।
कैसे आपने 8 कैसे निकाला? 135। सर आंसर याद था पहले से कर रहा हूँ एक बार। करो वापस करो। बताओ, हाउ डू वी गो अबाउट इट? सर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देंगे। ओके, फेयर इनफ। मतलब अपन ने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अपन ने क्या किया, जैसे ये अपन रख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन सी स्क्वायर, है ना? भाई अपन ये चीज जानते हैं, है ना? ये ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, राइट? और ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सही है? यस सर। राइट। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों साइड ये चीज ऐड कर दूं, राइट, ये आ जाएगा, राइट? a प्लस b प्लस c का होल हाँ ये सर, मानते हो? अंदर 3 प्लस माइनस कर दें। अरे रुको सही, ऐसे कैसे कर देंगे, अभी रुको तो सही। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, ये है ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी है, ठीक है? अब 1 माइनस ए, अब यहाँ पे ना प्लस ए बी सी अपन लोगों ने किया है। एक बार के लिए अपन एक काम करते हैं, मतलब 1 माइनस बी 1 माइनस सी, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। 1 माइनस a प्लस b प्लस c माइनस ab माइनस c माइनस b माइनस abc, राइट? माइनस एबीसी आ रहा है यहाँ पर। अब ध्यान से देखना भाई, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है कि नहीं? क्योंकि सेमी पेरीमीटर 1 है। यस सेमी पेरीमीटर 1 है। अब ये -1 आ गया, तो मैं कह सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी -1 ग्रेटर देन 0 आ गया, राइट? यस सर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी सी प्लस 1 आ गया, ठीक है? आया नहीं आया? हाँ सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं इसको अगेन, अब आप जो प्रॉब्लम में फंसोगे ना, वो ये है कि आप जो यहाँ चाहते थे ना, वो डिजायर्ड बना क्या नहीं बना? अभी तक तो नहीं बना। जो आपको डिजायर्ड है वो यहाँ पे नहीं बन पाया। बन पाया क्या? नो सर। ठीक है। अब ये जो चीज होती है ना, देखो इनइक्वालिटी के लिए, इसलिए आरएमओ के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। आपको बहुत सारे मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं कि भाई अब ये मैनिपुलेशन तो चला ही नहीं भाई, अपन यहाँ पे स्टक हो गए। अब एक और क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है? तो अपन ने ये किया 2 सिग्मा ए बी, अब ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 4। हाँ सर। सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2abc, अब देखो अब मजा आएगा आपको, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 सिग्मा ए बी, अब ध्यान से देखना, प्लस 2abc। अब देखो अपोजिट साइन आए, यहाँ पे सेम साइन आ रहे थे, ये प्रॉब्लम थी। अब अपोजिट साइन आए हैं, अब खुश हो तुम? ठीक है। अब देखो, अब ये देख पा रहे हो आप, सिग्मा ए बी माइनस ए बी सी ग्रेटर देन 1 है, हाँ, ट्वाइस ग्रेटर देन 2 है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब इसको है ना मैं क्या रखूंगा, 4 माइनस जो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, देख लो आप, ये ई बोल दो इसको, 4 माइनस ई इसी के बराबर है, ग्रेटर देन 2, तो इससे आ गया ई लेस देन 2।
ठीक है, चमका नहीं चमका तुम्हें? हाँ सर। हाँ सर। e लेस देन 2 आ गया, ठीक है। तो भैया लैम्डा बाय 4 एक्चुअली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एबीसी, तो लैम्डा 8 हो सकता है, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर ना देखो, मतलब जो क्वेश्चन फ्रेमिंग तो देखनी पड़ेगी, देखो ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यूज ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछ रहे थे कि इनफाइनाइट आई, लैम्डा को कितना ही बढ़ा दो, इनफाइनाइट हो गया ना लैम्डा, तो नंबर ऑफ लैम्डा तो इनफाइनाइट होनी चाहिए ऐसे तो, है ना भाई। अगर जैसे आपका एक फिक्स आ गया कि ये एक्सप्रेशन लेस देन 2 है, तो वो लेस देन 3 भी होगा, लेस देन 4 भी होगा, लेस देन 5 भी होगा, लेस देन इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे ये पूछनी चाहिए थी जो आपका क्वेश्चन भी आया था, जो T2 लेमा था, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये पूछना चाहिए था, है कि नहीं? फिर आंसर क्या आता? 8। फिर आंसर क्या आ जाता? 8। क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया? हाँ बोलो। हाँ सर, इसका एक दूसरा वे भी हो सकता है ना कि जैसे हम सिर्फ ए स्क्वायर में एक बार क्वाड्रेटिक मान के फिर बी स्क्वायर के अंदर एक डिस्क्रिमिनेंट की इनइक्वालिटी जनरेट होगी, फिर बी स्क्वायर की क्वाड्रेटिक मान के फिर सी स्क्वायर में जनरेट होगी, फिर लैम्डा की आ जाएगी, तो वो बिल्कुल। 8 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें वेयर आर यू यूजिंग दैट दिस इज एबीसी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वेयर आर यू यूजिंग दैट? हाँ, फिर मैं ये यूज कर रहा हूँ कि वो जनरल के लिए हो रहा है। हाँ, उसमें क्या है ना, मतलब जनरली आप पाओगे कि ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट केस होती है। खैर चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है चलो। अब जैसे सर क्या आप मैंने, एक बार पिछले पेज पे जा सकते हैं? एक डाउट था हाँ बोलो। सर, आपने AB प्लस VC प्लस CA माइनस ABC माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कैसे किया? कौन सा वाला बेटा? ये वाला? AB प्लस VC प्लस CA माइनस ABC माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दिस वन? या हाँ, ये तो मैंने इससे किया ना, 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाई? बिकॉज सेमी पेरीमीटर इज 1, s into s minus a into s minus b into s minus c, so this has to be positive, right? सर प्लीज रिपीट। वापस यहाँ बता दो, देखो सेमी पेरीमीटर तुम्हारा 1 है, so what is s into s minus a into s minus b into s minus c? Area. Area. Excuse me, sir. Yes. Sir, there is a student in the class who is abusing me in the chat directly. Ignore it, beta. Right? Like there are always people like that. All you can do is to ignore them, isn't it? That is the only thing that you have. Getting my point? Okay, sir. Yeah. Okay. So now let's see how will you do this question, right? Let sigma xy plus 1 equal to 0, xyz belongs to real number, and x square plus 5y square plus 8z square, right? This is greater than equal to lambda, right? This is also from Pathfinder Senior. Greater than equal to lambda. Of course. Right? Find minimum value of lambda for which it holds true always. Right? Now this is very difficult to think. तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया वो 5 मार्कर होगा ना? हाँ, obviously. So can we use T2's lemma here? Yeah, you can use anything. Cauchy Schwarz? Cauchy Schwarz भी कर लो। देखो मैं तो पढ़ा चुका हूँ, जो चीज मैं पढ़ा चुका हूँ वो यूज कर सकते हो तुम।
सर वो क्या मैक्स वैल्यू ऑफ लैम्डा होगा? नहीं मतलब लैम्डा की मैक्सिमम, हाँ यार फिर वापस मिनिमम बोल दिया मैंने, मैक्सिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, या तो मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम ही होगा। सर 14। ओके सर लैम्डा इंटीजर है तो 14 ही आएगा। इंटीजर तो 14 ही आएगा पक्का। सर 14 या 13। 14 या 13। देखो आपको ये दे रखा है, राइट, ओके। अब देखो ये है ना, यही प्रॉब्लम है देखो इनइक्वालिटी की। लाइक यू कंसिडर दिस, ओके। नाउ सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये चीज यूज होनी है कुल मिला के। लेट मी सी हाउ आई विल बी एबल टू यूज इट। नाउ कैन आई राइट इट एज दिस, देखो 8z स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर्स में तोड़ने का ये तरीका है, राइट। कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? यस यस पक्का? पक्का अब सर। देखो मैं इसमें 4yz ऐड करूं और इधर 4xy। सर ये वाला स्टेप रिपीट कर दो। कौन सा वाला बेटा? यही जो सेकंड किया है 5y²। क्या ये जो अभी अभी किया इसके बाद? ये तो हाँ, देखो मैंने क्या सोचा, परफेक्ट स्क्वायर का सम देख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब मतलब जब मैं पूरा स्टेप लिख दूंगा ना तब तुम्हें ज्यादा चमकेगा। और मैं करेक्शन भी करूंगा इसके अंदर, यस। अगर मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर मुझे यही चीज सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी अगर मैंने ऐड किए तो, राइट। सही बोल दिया मैंने? यस। ठीक है। अब मैंने ये क्यों जनरेट की, क्योंकि मुझे ये दे रखा है, दोनों का सबका साइन सेम है। अब देखो इसको देखो, ये x प्लस 2y प्लस 2z का स्क्वायर है प्लस y माइनस 2z का स्क्वायर है, ये भैया जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, होगा नहीं होगा? यस। ठीक है। अब इसको छोड़ो, मुझे क्या दे रखा था, -4 इंटू, है ना, इसके बारे में देख रखा था, ध्यान से देख लो तो, ठीक है। -4 है ना, और ये क्या है, ये इसकी वैल्यू -1 है तो +4 हो गया, राइट राइट। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो जो आपका ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि +4 हो रहा है, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है नहीं? तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 4। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे कि इसको समझना बहुत, मतलब इसको सोच पाना बहुत डिफिकल्ट है। But I was trying like that only, completing the square method, but like I could not find like this, that even 3 terms square can come. Yeah, then like that is the more far-fetched thing. Like people usually do not think that way, right? Yes. तो मिनिमम होगा मैक्सिमम? मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम। सर पर 14 भी तो है। एक 14 के लिए ना तुम XYZ कोई ऐसा ढूंढ सकते हो जिसमें वो 14 से छोटा आ जाएगा। Sir, please repeat it from starting. सर इसमें इक्वालिटी कहाँ एग्जिस्ट करेगी? लाइक इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी वहां एग्जिस्ट करेगी जब x + 2y + 2 = 0 होगा और y = 2z होगा, बस। बहुत सारी जगह करेगी मतलब, राइट। हाँ सर, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना इसके। तो वापस से देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने किया क्या है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को भी लेने का रीजन ये है कि ये क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, है ना, मैं आपको सीधा सिंपल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन IUQ में पूछ चुका है, मतलब ऑब्वियसली नॉट इसका पहला क्वेश्चन एक बार शायद दिखाएंगे, ये वाला सिग्मा xy + 1 = 0। ओके सर।
राइट? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? यस सर। यस सर। परफेक्ट, ठीक है, ओके। चलो देखो हमारे इसमें चैट वैट सब बंद कर रखी थी अभी तक तो हम लोगों ने। तो आई होप आप लोगों को देखो क्लियर हो गया एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक है। बाकी देखो अब मैंने आपको इतना केपेबल कर दिया है कि आप लोग है ना चाहो तो पाथफाइंडर में से इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ सकते हो, राइट? और बाकी तो काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है इसके अंदर। किसी का कोई जनरल क्वेरी हो एंड फॉर एनीथिंग यू कैन आस्क। सर आप कुछ लिखने सर लगे थे पाथफाइंडर कि सीनियर IOQ या जूनियर? बेटा पाथफाइंडर सीनियर में से पढ़ना पड़ेगा आपको इनइक्वालिटीज। सर आपकी ओके बुक सर। तो पढ़ ली मैंने। सर चैलेंज एंड थ्रिल में से पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें भी अच्छा दिया है। यार चैलेंज, हाँ चैलेंज एंड थ्रिल में से कर सकते हो, बट उसके अंदर जो मुझे लगता है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो थोड़ा सा क्या है ना, मतलब इट इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, राइट? थोड़ा आउटडेटेड है सर। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल्स भी कम। मेरा ये मानना है कि मतलब तुम पाथफाइंडर सीनियर से करो, ठीक है। पाथफाइंडर सीनियर से करने के बाद आप लोग क्या करो ना, उसके बाद आप लोग हैंडआउट्स करो, क्योंकि हैंडआउट्स तो करना देखो कंपलसरी है। मैथ्स ओलंपियाड में हैंडआउट्स करना तो कंपलसरी है। किसके हैंड आउट स्पेसिफिकली? यार आपको इंटरनेट पे ढूंढने पड़ेंगे मतलब मैं भी किसी के कह नहीं सकता, जैसे इवान चैन के तो आप करो ही सही, लाइक ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन हिज जॉब, राइट? सर उनका बहुत डिफिकल्ट होता है हैंड में जाके। डिफिकल्ट तो होगा ही, मतलब इनमोर डिफिकल्ट होता है भाई। उसके बाद वो भी डिफिकल्ट होता है, मतलब समझ लो बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट होती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सर हैंडआउट में क्या होता है? हैंडआउट्स के अंदर क्या होता है ना, देखो लाइक दे टेक अ पर्टिकुलर केस, फॉर एग्जांपल inequalities have strategies, like you have so many strategies, so many strategies. Some of the strategies are written in Pathfinder Senior, right? और बाकी तो देखो आखिरी के 20 दिन में है ना, आप लोग क्या देखो, कुछ बच्चों का प्री-आर में सॉर्टेड होगा, इनमो के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, इनमो के हिसाब से कुछ और चीजें भी अपन लोग करेंगे, ट्राई करते हैं। बाकी देखो IOQM की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल सिंपल है आप लोगों के लिए, अभी मैंने थोड़े दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे भी शेयर की थी, तो आप लोग उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर पीजे वेंकट सर ज्योमेट्री के लिए प्रॉब्लम प्राइमर ठीक है? यार देखो ज्योमेट्री के लिए प्री-आरएमओ के लिए अगर आप बोलोगे तो फिर तो देखो मेरी बुक भी सफिशिएंट है। बाकी प्रॉब्लम प्राइमर के अंदर ये है कि मतलब हाँ, मतलब वो भी देखो पॉइंट अलग अलग बुक्स है। मैथमेटिकल सर्कल्स भी ठीक है, मतलब ज्योमेट्री के लिए पाथफाइंडर सीनियर के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी दे रखी है। सर आपकी बुक कर ली पूरी? अच्छी बात है, तो यार बहुत ही अच्छी बात है। सर अगले साल आप 5 मार्क ज्यादा जोड़ देना अपनी। क्या? हाँ मतलब मैं अभी ना अगले एडिशन में AIME के सारे जो क्वेश्चंस रेलेवेंट है ना वो जोड़ने वाला हूँ अपने एडिशन में। यस सर, यस सर। तो इससे क्या थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी। सर अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिमाइजेशन वाले क्वेश्चन कराओगे क्या? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मतलब मिनिमाइज ज्योमेट्री में मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन लाइक